हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जैव विविधता का जो लेसन है उसमें से संकटग्रस्त प्रजातियां और रेड डाटा बुक। आइए सीधे इस पर बात करते हैं। देखिए, ऐसी जीव जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसी जीव जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यहाँ देखिए लिखा है एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, उनको हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज। इनको हम कहते हैं संकटग्रस्त जातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। लगभग भारत के अंदर लगभग 81 प्रजातियां स्तनधारियों की हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और 30 प्रजातियां पक्षियों की हैं, एवीज की, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और 15 प्रजातियां लगभग रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस यानी सरीसृप और उभयचरों की हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अकशेरुकी जंतु बिना हड्डी वाले, जिनको इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स की भी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसी जीव जातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, शिकार द्वारा या मानव के स्वार्थ द्वारा या बढ़ती जनसंख्या के द्वारा के कारण। तो इन जातियों को हम जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें हम संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड प्रजातियां कहते हैं। देखिए, भारत की जो संकटग्रस्त जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, भारत की जो मैमल्स हैं स्तनधारी, वो बबरशेर, बाघ, भेड़िए, सियार, लोमड़ी, भालू, गंधविलाव, चींटीखोर, गैंडा, कस्तूरी मृग, जंगली गधा, जंगली सुअर, हाथी आदि, और इसमें नीलगाय भी लिख सकते हैं, नीलगाय आदि, ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। 81 प्रजातियों में से मैमल्स की 81 हैं, 81 में से लगभग ये कुछ प्रजातियां मैमल्स की दी हैं स्तनधारियों की जो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अब आता है देखिए एवीज। एवीज यानी पक्षी। पक्षी कौन कौन से? सारस, तीतर, बाज, बत्तख, समुद्री गरुड़, पहाड़ी बटेर आदि, ये पक्षी हैं। 30 प्रजातियों में से ये कुछ पक्षी लिए गए हैं जो एंडेंजर्ड हैं, यानी संकटग्रस्त हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, कछुए, मगरमच्छ, विषैले सांप, अजगर और गोह आदि, ये क्या है? रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, जो खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं, यानी कि इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। एम्फीबियंस की जरायुजी टोड और हिमालयन सर्टिका आदि, ये क्या हैं? ये एम्फीबियंस यानी उभयचर हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों में रखे गए हैं, जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब आते हैं देखिए रेड डेटा बुक पर। देखिएगा, लाल आंकड़े वाली पुस्तक या रेड डेटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है, इसको तैयार किया WCU ने। WCU का मतलब है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, यानी कि विश्व संरक्षण संघ। तो इसने WCU को हम IUCN के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCNNR के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संघ है, प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो WCU ने या IUCN ने स्टडी की, एक अध्ययन किया कुछ प्रजातियों का, तो उसने देखा कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो उन जातियों को उसने एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त जातियां कहा, और उनको सूचीबद्ध यानी लिपिबद्ध या सूचीबद्ध करके एक पुस्तक में उनको दर्शाया, और इनका प्रकाशन स्विट्जरलैंड में 1963 में किया। ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त थीं और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो उनका 1963 में प्रकाशन कराया, और जिस पुस्तक में इनको लिपिबद्ध या सूचीबद्ध किया गया, उस पुस्तक का नाम
इन्होंने रेड डाटा बुक रखा, यानी कि लाल आंकड़ों वाली पुस्तक कहा गया। और इस पुस्तक में जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, इनकी सूची इसमें रखी गई है। और इस सूची से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम संकटग्रस्त एंडेंजर्ड एनिमल्स की या प्लांट्स की पहचान करके हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। आज रेड डाटा बुक और एंडेंजर्ड एनिमल्स ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।